जी इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर कन्वर्जन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और आपको जो है वो इसको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को समझना है। ठीक है, कन्वर्जन्स के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम चार चीज़ें कवर करेंगे: कन्वर्जन लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल, सिलेक्शन ऑफ डाटा सेट एंड कन्वर्जन इवेंट। ये चारों सेटिंग्स जो हैं ये हमारे पास एड सेट लेवल के ऊपर कैंपेन के अंदर मौजूद होती हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, जिसके अंदर हम अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, और देन दूसरे नंबर के ऊपर एड सेट लेवल के ऊपर जो दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है वो अपना कन्वर्जन इवेंट चूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अब ये देखिए हम एड सेट लेवल के अंदर हैं। तो आपको एड सेट लेवल के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है वो है कन्वर्जन का। कन्वर्जन लोकेशन में वो कह रहा है कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपको कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लेना है कि असल में कन्वर्जन होती क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि मेटा ये कहता है कि आपकी कैंपेन, लेट्स सपोज ये सेल कैंपेन है। ठीक है, ये सेल कैंपेन है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो, और वेबसाइट पे लैंड होने के बाद वो वहाँ से हमारी प्रोडक्ट को परचेज करे। नाउ दिस इज़ द गोल ऑफ आवर कैंपेन। ठीक है, और हमारे बिजनेस का गोल भी यही है ऑब्वियसली, जितनी हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं एंड वी वांट परचेजेस, राइट। अब वो परचेज का इवेंट ट्रिगर हो, ठीक है, मेरी कैंपेन में वो परचेज का इवेंट ट्रिगर हो, तो वो कन्वर्जन कंसीडर हो जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स, कन्वर्जन एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके अंदर हम मेटा को ये कहते हैं, ये बताते हैं कि ठीक है भाई, जब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी या जब ये स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मेरे बिजनेस का और मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं स्टैंडर्ड इवेंट्स की बात करूं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर किसी ने मेरे पेज को देखा तो कंटेंट व्यू हो जाएगा, राइट। कंटेंट व्यू का स्टैंडर्ड इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट का स्टैंडर्ड इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। किसी ने चेकआउट किया तो चेकआउट का, और देन अगर किसी ने परचेज किया तो परचेज का स्टैंडर्ड इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। हमारे जितने स्टैंडर्ड इवेंट्स वेबसाइट के होते हैं, हम उन तमाम इवेंट्स में किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को अपनी कन्वर्जन कंसीडर करवा सकते हैं मेटा से, राइट। अगर मैंने यहां पे, अच्छा, अब यहां पे देखें कि आपके पास एक तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपकी कन्वर्जन की लोकेशन क्या होगी। कि मतलब जो इवेंट कस्टमर परफॉर्म करेगा, जो आपका बिजनेस का गोल है, वो कस्टमर परफॉर्म कहाँ पे करेगा, वो इवेंट जाके वो एक्टिविटी परफॉर्म कहाँ पे करेगा। अगर तो आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो वेबसाइट होगी। अगर तो आप किसी जो है वो ऐप के थ्रू प्रोडक्ट परचे जो सेल कर रहे हैं तो वो ऐप हो जाएगी। अगर दोनों के थ्रू हो रही है तो वेबसाइट एंड ऐप हो जाएगी। मैसेज, डेस्टिनेशन, कॉल, वेबसाइट एंड कॉल्स। अभी के लिए हम जो हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लोकेशन है वो वेबसाइट है। ठीक है, उसी के ऊपर हम रहते हैं, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन है वेबसाइट। देन वो आपसे पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, कि जो कन्वर्जन, अच्छा, अब ये परफॉर्मेंस गोल जो है ना, डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। अब देखो, कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे आपके पास इस वक्त जो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लाइक ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, सर्च। ठीक है, स्टार्ट ट्रायल, सब्सक्राइब, व्यू कंटेंट। ठीक है, अभी इनका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है बिकॉज अभी वो वेबसाइट जो है वो सच मैंने लाइव नहीं की हुई जिसका पिक्सल यूज़ हो रहा है। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ टेस्टिंग वेबसाइट। तो अब ये देखो कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इनमें से कोई भी स्पेसिफिक इवेंट अगर एज अ कन्वर्जन इवेंट चूज कर लेता हूँ तो मेरी कैंपेन उस इवेंट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर मैंने मेटा को यहाँ पे ये बोला कि मेरा ऐड टू कार्ट का जो इवेंट है ना, ये मेरी कन्वर्जन होगी, क्योंकि कन्वर्जन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। कन्वर्जन ये है कि आप मेटा को ये बता रहे हो कि भाई मेरे बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव ऐड टू कार्ट है। अगर मैंने यहाँ कन्वर्जन इवेंट ऐड टू कार्ट चूज किया, ये देखिए ना ऊपर नाम उसका है कन्वर्जन इवेंट, द एक्शन यू वांट पीपल टू टेक व्हेन दे सी योर एड। अब मैंने अगर ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन इवेंट चूज कर लिया तो मेटा अपने सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा जो ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है,
और अगर यही मैंने चेकआउट कर दिया तो इसी तरह मेटा अपने सिस्टम के अंदर चेकआउट करने वाले लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा, और सेम लाइक फॉर परचेज। अब ये देखो कन्वर्जन इवेंट जो है ना वो चूज करना क्यों जरूरी होता है, आपकी कैंपेन उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि यार ई कॉमर्स में, ठीक है हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, तो यहाँ जो है वो क्या कोई भी हम जो है वो चूज कर लें उसको, ताकि जो है वो मेटा उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाए। देखिए कन्वर्जन इवेंट और कन्वर्जन के ऊपर जो है ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेटा ये कहता है कि विद इन अ वीक अगर आपकी कैंपेन, आपने जो इवेंट एज अ कन्वर्जन चूज किया होगा, अगर आपकी कैंपेन वो स्पेसिफिक इवेंट 50 टाइम्स ट्रिगर करवाने में कामयाब हो जाती है, तो आपकी कैंपेन लर्निंग फेज से निकल के एक्टिव फेज में चले जाती है। तो उसका लर्निंग कर्व खत्म हो जाता है कि मेटा को समझ आ जाती है कि आपकी राइट ऑडियंस कौन सी है। अब बहुत से जो लोग हैं या बहुत से मेंटोर्स हैं वो ये भी सजेस्ट करते होते हैं कि यार देखो 50 इवेंट्स ट्रिगर करवाने हैं ना, कन्वर्जन इवेंट्स ट्रिगर करवाने हैं, तो आप इनिशियली ऐड टू कार्ट चूज कर लो, एज अ ऐड टू कार्ट को अपना एज अ कन्वर्जन इवेंट वहाँ पे कैंपेन के अंदर चूज कर लो, ताकि अब ऑब्वियसली ऐड टू कार्ट का इवेंट तो जल्दी परफॉर्म हो जाता है, राइट, ताकि ऐड टू कार्ट का इवेंट जो है वो 50 टाइम्स ट्रिगर हो जाए और आपकी कैंपेन जो है वो लर्निंग से निकल आए। लेकिन लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इफ यू आर रनिंग परचेज स्पेसिफिक कैंपेन, आप कभी भी कैंपेन के अलावा, सॉरी आप कभी भी परचेज के अलावा अपना कोई भी कन्वर्जन, किसी भी स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड इवेंट को एज अ कन्वर्जन इवेंट चूज नहीं करोगे। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। अगर आप परचेज स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हैं, आपका पर्पस ये है कि मुझे सेल लेके आनी है, तो आप कभी भी परचेज के अलावा किसी दूसरे स्टैंडर्ड इवेंट को एज अ कन्वर्जन इवेंट चूज नहीं करेंगे। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि ठीक है मेरी कैंपेन जो है वो जल्दी लर्निंग से निकल आए तो मैं सॉरी तो मैं ऐड टू कार्ट के चेकआउट को कर लेता हूँ, क्योंकि चेकआउट और ऐड टू कार्ट तो 50 हो जाएंगे, लेकिन परचेज ऑब्वियसली उसमें से जो है वो माइट भी 10% हो रही हो, या एज कंपेयर टू ऐड टू कार्ट की मैं बात कर रहा हूँ रेशो की, तो मैं जो है वो ऐड टू कार्ट चूज कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है वो कैंपेन जल्दी जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब इसका नुकसान क्या होता है, देखो अब ना मेटा के पास बहुत डाटा है हम लोगों का, ठीक है, उसके यूजर्स का उसके पास बहुत डाटा है, उसको हर एक यूजर के बिहेवियर का पता है। अगर आपने अपनी कैंपेन जो है वो ऐड टू कार्ट के ऊपर ऑप्टिमाइज करवा ली, तो प्रॉब्लम क्या होगा, मेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू कर देगा जो सिर्फ और सिर्फ करते ही ऐड टू कार्ट है। आपके पास बेशुमार ऐड टू कार्ट होंगे, 100 ऑफ ऐड टू कार्ट्स माइट भी आपकी कैंपेन के ऊपर हो जाए, लेकिन उसमें से गिनती के आपके पास 100 ऑफ ऐड टू कार्ट्स के बाद एक या दो परचेज आएंगी, एंड यू विल बर्न योर बजट। आप बंद कर बैठोगे अपना सारा बजट, और सेम फॉर द चेकआउट ऑफ और फॉर एनी अदर स्टैंडर्ड इवेंट, ठीक है। तो आप कभी भी परचेज के अलावा ई कॉमर्स के लिए और परचेज स्पेसिफिक कैंपेन के लिए परचेज के अलावा कन्वर्जन इवेंट चूज नहीं करेंगे। आपका हमेशा, चाहे ऐड अकाउंट नया है, चाहे ऐड अकाउंट को 10 साल हो गए हैं, चाहे अभी आप पहला रुपया उसके ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं, या वो 10 करोड़ की स्पेंडिंग कर चुका है, कोई भी स्टेज हो जाए, आप हमेशा परचेज कन्वर्जन इवेंट परचेज रखोगे। अब मैंने इस चीज़ के ऊपर आपको इतना जो है वो क्यों ज़रूरी समझा है कि इसके ऊपर मैं जोर दे के आपको ये बात करूं, बिकॉज आई सॉ मैनी मैनी न्यू एडवर्टाइजर्स जो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग कर देते हैं। अब इसका ना एक दूसरा नुकसान भी होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ कैंपेन गलत इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं होती, वो तो हो ही रही है ना, गलत इवेंट के ऊपर तो कैंपेन ऑप्टिमाइज हो ही गई, लेकिन इसके अलावा एडिशनली आपका जो पिक्सल है उसके अंदर भी रॉन्ग ऑडियंस का डाटा, सारा का सारा रॉन्ग ऑडियंस का डाटा जा रहा है। तो आप रीटारगेटिंग भी कर लो, वहां पे आपको भी रीटारगेटिंग के अंदर भी इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपनी कैंपेन को राइट कन्वर्जन इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ हमने बात की कि हमारी कन्वर्जन जो लोकेशन है वो वेबसाइट होगी। देन हमारे पास जो परफॉर्मेंस गोल है, परफॉर्मेंस गोल का मतलब यह है कि हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स। यहाँ पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन गोल होते हैं। एक है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, कि अगर लेट्स सपोज मैंने कन्वर्जन इवेंट अपना जो चूज़ किया है वो परचेज चूज़ किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो परचेज करें। दूसरा क्या होता है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। अभी के लिए ये वाला आपके पास जो है वो ये इनिशियली आपके पास अगर आपकी कैंपेन बिल्कुल नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई स्पेंडिंग नहीं हुई हुई, तो जब तक उसके ऊपर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ डाटा मेटा के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये वाला जो कन्वर्जन गोल है ये एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, जब आपकी एक कैंपेन जो है वो एक थ्रेश होल्ड इतना क्रॉस कर जाएगी कि मेटा को समझ आ गई है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वहाँ पे हैंडसम अमाउंट ऑफ परचेजेस हो रही हैं आपकी कैंपेन्स के थ्रू, तो वहाँ पे फिर जाके आपके पास मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स का कन्वर्जन गोल अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्यों है, विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू जनरेट हायर वैल्यू फॉर योर बिजनेस, कि जो लोग हायर वैल्यू जो है वो उसका क्या उसको कहते हैं परचेज करना पसंद करते हैं, या उनकी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, तो मेटा उस तरह के लोगों को फाइंड करता है। तो आपके जो मेन जो गोल होंगे वो यही दो होंगे। ठीक है, ई कॉमर्स परचेज स्पेसिफिक कैंपेन के लिए आप किसी दूसरे गोल को जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं करोगे। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है वो लैंडिंग पेजेस को देखें। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, के आपकी वेबसाइट जो आपकी ऐड है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हों। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। सेल कैंपेन के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस गोल है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही होगा हमेशा, कोई दूसरा हमारा सॉरी परफॉर्मेंस गोल हम चूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्या है, डाटा सेट। डाटा सेट का मतलब क्या है कि हम वो यहाँ पे आप अपना पिक्सल जो है वो जो आपने इंटीग्रेट किया होगा वो चूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन आप अपना कन्वर्जन इवेंट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है एड सेट लेवल के ऊपर, जहाँ हम अपना कन्वर्जन इवेंट चूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कैंपेन्स हैं वो उस स्पेसिफिक कन्वर्जन इवेंट की बेस के ऊपर ऑप्टिमाइज हो सके।